प्रस्तुतिकरण कौशल। अपने आप को पेश करना। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी सारी प्रस्तुतियां पेश करने लायक है। ये सब विषय वस्तु की परिशुद्धता और समयबद्धता के बारे में है। निखिल अध्ययनशील प्रकार का था। वो एक झटके में चीजें याद कर पाता था। एक बार पढ़ा हुआ सब वो याद रख पाता था। ये एक दुर्लभ उपहार था। स्कूल में जब शिक्षक विद्यार्थियों को याद हो जाए इसलिए 5 बार लिखने को कहते तो उसे नफरत करता, क्योंकि पहली ही बार में उसे याद रह जाता था। इसी कारण उसे मुद्दे लिख लेने या जो उसने लिख लिया है वो अच्छा है या पढ़ने लायक है या नहीं, ये सुनिश्चित करना इससे नफरत थी, क्योंकि वो लिखना पसंद नहीं करता था। उसकी लिखावट सबसे अच्छी नहीं थी, मगर उसने जो विषय लिखा हुआ था वो निर्दोष हुआ करता था। ये उसके व्यक्तिमत्व का हिस्सा बन गया था। वो साफ कपड़े पहनता, लेकिन वे जितने चाहिए उतनी अच्छी हालत में नहीं होते थे। दोस्त उसे अच्छे से बंधन के रहने वाला नहीं कहते, लेकिन उसकी याददाश्त या स्मरण शक्ति से सभी प्रभावित या आश्चर्यचकित थे। जब उसने दफ्तर में आना शुरू किया तो वहाँ भी यही बर्ताव उसके साथ चला। वो जो कहना चाहता था कहकर सुनाना पसंद करता, ना कि लिखकर। उसे पेपर पर लिखना या टिप्पणी लिख निकालना पसंद नहीं था। यदि कभी उसने कोई मेल लिखी तो वो भी इतनी अनुचित तरीके से लिखी होती थी जिसमें ना वो उस मेल की साफ लिखाई या प्रस्तुति की ओर ध्यान देता। हमेशा ही वो बात करना पसंद करता, लेकिन शुरुआत में कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो काफी गंदे से कपड़े पहना होता था। लेकिन एक बार जब वो अपने मुद्दे प्रस्तुत करना शुरू करता तो वे सब उसे ध्यान से सुनते। उसके टीम के नेता ने कई बार उसे सुधारने की कोशिश की थी और उसे समझाया था कि अगर उसने अपनी लिखित और दृश्य प्रस्तुति पर काम नहीं किया तो एक दिन उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन निखिल का ये मानना था वो किसी को भी विषय वस्तु में हरा सकता था और उसने कभी भी अपने को बदलने की परवाह नहीं की। और फिर समय था सारी टीम्स द्वारा वार्षिक प्रस्तुतिकरण करने का। हर टीम में से एक ने संस्था के सभी विभागीय प्रमुखों और कुछ आमंत्रितों के सामने प्रस्तुतिकरण पेश करना था। जैसे ही टीम प्रस्तुतिकरण को अंतिम स्वरूप देने बैठी और प्रस्तुतिकर्ता तय करने बैठी तो सबने अपेक्षा की कि वो निखिल होगा, परंतु वो आश्चर्यचकित होने वाले थे। शीतल को प्रस्तुतकर्ता के लिए चुना गया और निखिल को विषय वस्तु तैयार करना था। निखिल चौंक गया और जैसे सब, जिसमें शीतल भी शामिल थी, नेता की ओर देखा, वो मुस्कुराया और कहा कि वो अपना निर्णय उन्हें समझाएगा। उसने बताया कि निखिल का विषय अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब प्रस्तुतिकरण की बात आती है तो शीतल के मुकाबले निखिल कहीं नहीं आता। शीतल का बहुत ही सुखद व्यक्तिमत्व था और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो बहुत ही नम्र थी और दर्शकों से सम्मान पूर्वक पेश आती थी, उसे अधिक जानकारी होने पर भी। ये निखिल को मारा गया ताना था। इस प्रकार वो पहले ही क्षण से दर्शकों को उसे सुनने पर मजबूर कर सकती थी। नेता ने कहा कि ये टीम्स के बीच की प्रतियोगिता थी। यदि निर्णायक गण और दर्शक पहले कुछ मिनटों में प्रभावित नहीं हुए और यदि विषय की ओर आकर्षित नहीं हुए तो टीम हार सकती थी, और टीम का नेता ये मौका नहीं देना चाहता था। उसने माना कि निखिल के विषय वस्तु में दम है, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण करने देने में बड़ा खतरा था। निखिल ने जाना कि उसने क्या गवाया है। उसने एक बहुत बड़े दर्शक गण को प्रभावित करने का अवसर गवा दिया था। हालांकि उसका विषय अंततः प्रभावित करेगा, परंतु उसका लेखक दुनिया के सामने नहीं आएगा। इसीलिए प्रस्तुतिकरण करते हुए
चाहे वो लिखित नोट्स हो, ईमेल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, केवल विषय वस्तु उचित होना काफी नहीं है। प्रस्तुतिकरण साफ लिखाई में, व्यवस्थित, पढ़ने लायक, उचित शीर्षकों, अनुच्छेदों, रेखांकन के साथ होना चाहिए, जिससे उचित मुद्दे पढ़ने वाले के ध्यान में लाए जा सके। निखिल ने अपना सबक सीख लिया था और उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपनी सारी प्रस्तुतियां पेश करने लायक बनाएगा। वो अच्छे से बाल कटवाना और अपने लिए कुछ औपचारिक शर्ट्स लेना नहीं भूला।